वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मायानंदन और आज के करंट अफेयर्स में हम एज इट इज़ जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हम एक्सप्लेन करते हैं जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, और कुछ क्वेश्चंस वो जो मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेके आती हूँ। उसी तरीके से आज का भी पूरा का पूरा मैंने ये स्लाइड फ्रेम किया है। सो आई होप ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मेरी मेहनत है, वो आपको पसंद आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्लाइड से, और ये है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पे नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी को नियुक्त किया गया है, राइट। नियुक्त किया गया था और ये नियुक्ति केवल 2 साल की अवधि के लिए की गई थी, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन बाद में संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन दोनों न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, वो कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, ये नरेंद्र कुमार व्यास है और सेकेंड है नरेश कुमार चंद्रवंशी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड स्लाइड है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार बेंच से खुद को अलग कर दिया है। तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें कोर्ट जो है वो 23 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई थी कोर्ट में। और दरअसल बिल्किस ने गैंग रेप के 11 दोषियों की रिहाई पर विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि किसने अपने आप को अलग कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की नियुक्ति की है। तो यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति की है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे दीपांकर दत्ता को। आप नाम याद रखेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति है, तो ये जरूरी है याद रखना, दीपांकर दत्ता। ओके, दीपांकर दत्ता को 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है और उनकी उम्र जो है अभी 57 है। लेकिन आप सबको पता है कि 65 इयर्स तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वर्क कर सकते हैं। सो 2030 तक इनका कार्यकाल रखा गया है और 2030 तक ये अपने पद को संभाले रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोच्चि मुजिरिस बिएनले कला प्रदर्शन जो है ये 2022, इसके बारे में क्या देखना है। कोच्चि मुजिरिस बिएनले कला प्रदर्शन ये क्या है, ये देश की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी है। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न देशों देश भर के विभिन्न अलग अलग राज्यों के 90 कलाकारों की 200 के आसपास प्रमुख रचनात्मक परियोजनाएं शामिल है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जैसे 2022 में कोच्चि मुजिरिस बिएनले कला प्रदर्शन का 5वां संस्करण आयोजन है, राइट, जो कि 12 दिसंबर को किया गया है। इसका उद्घाटन पिनराई विजयन द्वारा कोच्चि के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है कोच्चि केरल में। ओके, सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 12 दिसंबर को किया गया है, 5वां संस्करण है और सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोच्चि मुजिरिस बिएनले प्रदर्शनी जो है ये किससे रिलेटेड है, ये कला से रिलेटेड है, ये किस चीज से रिलेटेड है। और इसमें 90 कलाकारों की जो परियोजनाएं हैं वो शामिल है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में है और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हाल ही में एम परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमाशिवम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गाइस, ये जो आप स्पेस देख रहे होंगे, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड पिक्स वगैरह डालती हूँ जो आज मैं नहीं कर पाई हूँ किसी रीजन से। वो आप सबको पता है कि हमारे पास अपना कुछ पर्सनल पिक होता नहीं है, हम नेट से ही डाउनलोड करते हैं और आज थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से मैं पिक्स ये डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। सो मैंने ये कवर किया है
और मेरे हिसाब से ये मुझे आपको टाइमली दे देना चाहिए। पिक्स आज नहीं है, कल के वीडियोस में रहेंगे। सो सेकंड पॉइंट है, एम परमाशिवम की नियुक्ति आगामी 3 सालों के लिए की गई है और उनका कार्यकाल जो है ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। ओके, कभी से हुआ है? तो 1 दिसंबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और ये जो एम परमाशिवम है ये विभिन्न क्षेत्रीय और सर्कल कार्यालयों के क्षेत्रीय और सर्कल प्रमुख जैसे विभिन्न पदों पर 32 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा निम्न में से किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के तौर पे इनको नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है शेख हसीना को। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये सेकंड कि कहाँ के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है किसको? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। पीएम शेख हसीना मधुमेह के लिए पहली वैश्विक राजदूत है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब जो क्वेश्चंस है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए नए ग्रहों को कोपरनिकस नाम के एक तारे के मध्य में चक्कर लगा रहा है, उसका नाम और तापमान क्या है? तो सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए नया ग्रह जो कोपरनिकस नाम के एक तारे के मध्य में चक्कर लगा रहा है, तो नया ग्रह कौन सा है? तो ये है जॉनसन और तापमान इसका है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, सेंटीग्रेड। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है और भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चेनानी तहसील के मानतलाई गांव में बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। अब चेनानी से आपको याद होगा चेनानी रेलवे ब्रिज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। किसे श्रीविधि खेती के लिए 14 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ईश्वर प्रसाद वर्मा को। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, भारत ने G20 की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन जो 12 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई है, कहाँ पर शुरू किया है? तो ये दुबई और अबू धाबी में स्टार्ट किया है। इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस स्लाइड का, किस देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये है चाइना। किसे श्रीविधि खेती के लिए 14 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हमने देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है ईश्वर प्रसाद वर्मा। ओके, नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये स्पाइस मनी ने साझेदारी की है एक्सिस बैंक के साथ। किस चीज के लिए? ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेश के लिए। ओके, केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा एंड सन्स के हैं। इनको हाल ही में क्या किया गया है? इनको हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्तियों को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 लोगों को। ओके, अब यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है तो नाम ज्यादा नहीं है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप नाम भी नोट कर लेंगे। ये है डॉक्टर ओगिरत यूनान। ओके, और सेकंड है आपके डॉक्टर वालिद सलाबी।
ये दो नाम जो है डॉक्टर ओगिरत यूनान एंड डॉक्टर वालिद सलाबी, ये दो नाम आप याद रखेंगे, जिनको 8 दिसंबर 2022 को ही दिया गया है जमुनालाल बजाज पुरस्कार, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को हाल ही में किस देश में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय अमेरिकी है, इंडियन मूल के हैं अमेरिकी। ये कृष्णा वविलाला को हाल ही में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, ये अमेरिका ने इनको सम्मानित किया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में लगातार कौन सी बार सीतारमण ने जगह बनाई है? तो ये बनाई है चौथी बार इन्होंने। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। हाल ही में न्यूज में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये चुनाव आयोग ने किया है। और TRS का फुल फॉर्म आपको मैंने कल बताया था और BRS का भी फुल फॉर्म आपको बताया था। ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है और BRS भारत राष्ट्र समिति है। ओके, तो ये थे आज के 12 स्लाइड्स जो गाइस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो हमेशा की तरह मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट कि आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी मैं ना दोहराऊं। आई होप आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। BSSC सीजीएल एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों का सेंटर काफ़ी दूर भी हुआ है, बट डोंट वरी, एग्ज़ाम देना है तो देना है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट टाइम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने जो पढ़ लिया उसका बार बार रिविज़न कीजिए। और मैथ्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चंस हैं, इन पे फोकस कीजिए, शॉर्टकट ट्रिक्स पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ एटलीस्ट 2 सेट्स आप बना पाए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि GK GS के लिए मैंने एक 110 क्वेश्चन का एक सेट निकाला है, वो आप जरूर देखिएगा। काफ़ी एक्सप्लेनेशन है और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।